राजस्थान के एक छोटे से गांव भीमगढ़ में एक साधारण सी महिला रहती थी। उसकी उम्र लगभग 66 साल थी और वो अपने पति धीरज के साथ खेती किसानी कर गुजारा करती थी। गंगा बहुत धर्मभीरू और नेकदिल औरत थी। हर रोज मंदिर जाती, गरीबों को खाना खिलाती और किसी की मदद से कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन एक बात थी, गंगा की शादी को 22 साल हो चुके थे, पर अब तक उसे कोई संतान नहीं हुई थी। गांव में बातें बनती थी, औरतें ताने मारती थी, क्या फायदा ऐसे जीवन का, मां भी न बनी तो औरत किस बात की। पर गंगा सब कुछ चुपचाप सहती रही। हर रात भगवान के आगे सिर झुकाकर वो बस एक ही प्रार्थना करती, मुझे मां बनने का सुख दे दो प्रभु, बस एक बार। एक दिन जब गंगा जंगल की ओर लकड़ियां लेने गई तो उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत मिली जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, कांप रही थी। उसकी आंखों में भूख, थकान और कुछ रहस्य छुपा था। वो औरत कांपती आवाज में बोली, बेटी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। गंगा के पास एक ही सेब था जो वो खुद खाने वाली थी, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे सेब निकाला, आधा खुद खाया और आधा उस बूढ़ी औरत को दे दिया। औरत ने सेब खाया, फिर बड़ी अजीब रहस्यमय निगाहों से गंगा को देखा। बहुत नेक दिल है बेटी, तेरी कोख अब सूनी नहीं रहेगी, लेकिन जो आएगा उसे स्वीकारने की हिम्मत चाहिए। गंगा चौंक गई, क्या क्या मतलब? पर वो औरत कुछ बोले बिना अगले ही पल जंगल में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे कोई सपना था। कुछ ही हफ्तों में गंगा को पता चला कि पूरा गांव चौंक गया। लोग कहने लगे, गंगा मां बनने वाली है। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई नजर उतार रहा था। 9 महीने खुशी में बीते। गंगा हर दिन भगवान का धन्यवाद करती रही, पर जिस दिन डिलीवरी हुई वहां खुशियों की जगह चीख पुकार मच गई। गंगा ने इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक बंदर को जन्म दिया था। हाँ, सचमुच का बंदर। डॉक्टर हैरान थे, नर्सें डर से पीछे हट गई। गांव वाले थर थर कांपते हुए दूर खड़े हो गए। किसी ने कहा, यह शापित है। किसी ने चिल्लाया, यह तो पाप का फल है। गांव की औरतें ताने मारने लगीं, कहां की देवी बनती थी, अब देखो कैसा जनावर पैदा किया है। धीरज तक टूट चुका था। वो जमीन पर बैठा सिर पकड़कर बड़बड़ा रहा था, मैं कैसे अपने बेटे को स्कूल लेकर जाऊंगा, ये तो बंदर है बंदर। पर गंगा ने हार नहीं मानी। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा, यह मेरी कोख से आया है, चाहे जो भी हो मेरा बच्चा है। गंगा उस बंदर जैसे बच्चे को मानू कहकर प्यार करने लगी। वो उसे नहलाती, खाना खिलाती, गोद में सुलाती, जैसे कोई आम मां अपने बच्चे को पालती है। मानू अजीब था पर बहुत समझदार। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो इशारों से बात करने लगा। उसे जानवरों की भाषा आती थी और जंगल के जानवर भी उसकी बात मानते थे। गांव वाले अब भी ताने मारते, बच्चे दूर भागते, बंदर आ गया बचो। पर गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ममता अडिग थी, बेइंतहा थी। एक दिन गांव के पास के जंगल में आग लग गई। बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और उनका रास्ता उसी जंगल से होकर था। 4 बच्चे आग में फंस गए। लपटें तेज थी, कोई पास नहीं जा सका। तभी जो अब साल का हो चुका था बिना कुछ कहे दौड़ पड़ा, रुको, नहीं मानू। लोग चिल्लाते रह गए पर वो आग में घुस चुका था। सबकी आंखें फटी रह गई, धुआं, लपटें, चीखें। लेकिन मानू एक एक कर चारों बच्चों को बाहर निकाल लाया। जलते शरीर, कांपते हाथ, पर आंखों में सिर्फ एक बात, बचाना है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठी और गांव का मुखिया सामने आया। उसने सिर झुकाकर कहा, हमने इस बच्चे को जानवर कहा, पर आज वही हमारी इंसानियत बचा गया। उसी रात गंगा को वही बूढ़ी औरत सपने में फिर दिखी। उसने, मैं कोई आम औरत नहीं थी, मैं प्रकृति की आत्मा थी। इंसान अब जंगलों को जला रहे हैं, जानवरों को मिटा रहे हैं। मैंने तुम्हारे माध्यम से एक ऐसा जीव भेजा जो इंसानों को सिखा सके कि असली इंसानियत क्या होती है। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर दिल में गर्व था, असीम गर्व। अब गांव में मानू को भगवान का रूप मानकर पूजा जाता है। स्कूलों में उसके किस्से पढ़ाए जाते हैं। गांव का नाम ही बदल दिया गया, अब वह मानूपुर कहलाता है। गंगा आज भी मंदिर जाती है, पर अब उसकी प्रार्थना कुछ और होती है, हे प्रभु, सबको ऐसी ममता दो जो बिना शक, बिना शर्त अपने बच्चे को स्वीकार सके। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, जय मानू लिखकर कमेंट जरूर करना और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।